ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? बच्चे दो इकट्ठे रिक्शा चलाते हैं, हुआ जी, ये दोनों इकट्ठा जाती हैं रश्के पे। दरअसल ये पढ़ते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो इन्होंने ना फिर माँ ने ये लालच की है, महंगाई का दौर है, चलो ये रश्का ले देता हूँ दिहाड़ी पे। 800 रुपये दिहाड़ी पे रश्का लेके दी है। उसकी 800 रुपया दिहाड़ी दी। जी, रोज़ की 800 रुपये दिहाड़ी पे रश्का लेके दी है। ये दरअसल दोनों भाई आ रहे थे, सवारियाँ इनके साथ बैठी हुई थी, रश्का आ रहा था तो पीछे से गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी उन्होंने एक दो हार्न दिए होंगे, इन्होंने कहा कि यार रास्ता कैसे दें आपको, छोटी सी गली है, हम आगे जाते आपको रास्ता दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे में रास्ता दिया, तो इनके फार्म हाउस के आगे ही रास्ता दिया उन्होंने। तो वहाँ भी उन्होंने गाड़ी अंदर साइड पे लगा के ये दोनों बच्चों को पकड़ के पहले बाहर से ही मारा। बाहर रिक्शे में सवारियां मौजूद? जी, रश्के में सवारियां भी मौजूद थी। जी, मौजूद थी सवारियाँ बस डर डरा के धमका के वो सवारियाँ चली गई हैं। ये दोनों बच्चों को अंदर मारा पीटा, फिर इनको अंदर लेके बांध लिए इन्होंने। सिर्फ इस बात पर के रास्ता नहीं दिया? जी, खाली रास्ता नहीं दिया। और अल्लाह माफ़ी दे, हमारे उनके साथ कोई ज़ातियात दुश्मनी वगैरह नहीं है, खाली रास्ता ना देने की वजह से उन दोनों को अंदर यरगमाल बना के मारा पीटा। ये बाद में इनके मामू और हमारे 2-3 कज़न थे, हम गए उनकी रिक्वेस्ट। लोगों को किसने इतला दी कि रश्के वाला था, वो आ गया था वहाँ मोहल्ले में, कैसे आपके दोनों भांजों को वहाँ पे ले गए हैं, उन्होंने बांधा हुआ है तो जाके छुड़वा लें, उनको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो वाकई में जब हम गए, रश्का भी अंदर फार्म हाउस पे खड़ा था, तो दोनों को अंदर पकड़ा हुआ था, यानी कि ना रस्सियों से बांधा हुआ था। हमने फिर मतलब रस्सियों से बांध लिया, इतना रास्ता नहीं दिया और इतना जी मंजी के साथ बांधा हुआ था उन्होंने। तो फिर हमने तरले मिनते की, रश्को उन बच्चों को उन्होंने जैसे छोड़ा, जैसे उनके फार्म हाउस के बाहर आए हैं उन्होंने वैसे ही बदतमीज़ी शुरू कर दी। उनके पास ना हमें नहीं था पता कि उनके साथ पिस्टल लगे थे। जैसे उनके साथ थोड़ी सी तलक कलामी, उनने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे फायर मारे हैं। वो फायर दोनों बच्चों को लगे हैं, बच्चों को ही मारे हैं, मतलब कि बस अंधाधुंध चला दी। अंधाधुंध मसला उन्होंने ऐसे मारे, दोनों बच्चों को फायर लग गए हैं मौके पे ही। इतनी देर में हम बच्चों को उठा रहे हैं, इनके मामू भी, इनके भाई भी थे, सारे बच्चों को उठा रहे हैं। इतनी देर में एक दूसरा डाला आ जाता है, जो उसमें एक औरत होती है और 2 से 3 लड़के होते हैं। उनके पास असला होता है। वो आते सारी ना को बात पूछते हैं, ना को ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई राहगीर जा रहा है। उन्होंने आते सारी सीधी फायर मारने शुरू कर दिए, स्ट्रेट फायर मारने शुरू कर दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी को कहाँ पे लग रही है, स्ट्रेट फायर मारने शुरू कर दिए। 3 लोगों को और फायर लगे हैं, सीधे सीधे लगे। मतलब राह चलते? जी, 3 लोगों को, हमारे लोगों को 3 और लोगों को फायर लगे हैं। एक को 2 पेट में लगे हैं, एक को यहाँ पे फायर लगा है, एक ये यहाँ पे टांग पे फायर लगा है। जी, बच्चों के बारे में अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बच्चों के बारे में डॉक्टर यही कह रहे हैं कि बच्चों के दोनों पाँव काटने पड़ेंगे तो फिर ही ऑपरेट हो। दोनों बच्चों के? दोनों बच्चों के। वो तो माजूर हो गए सारे? दोनों सारी उम्र के लिए माजूर होगी। क्या बताते हैं, जब लेकर गए हैं, शुरू बात कहाँ से हुई? बच्चों ने भी तो कोई स्टेटमेंट दी होगी ना? बच्चे, आप यकीन करें कि आप खुद जाएंगे मैं हॉस्पिटल, आप देखेंगे आपको भी रोना आ जाएगा। बच्चे अभी तक रो रहे हैं दर्द की वजह से, हड्डियाँ उनकी चूर और चूर हो गई हैं। और बच्चों ने यही कहा, हमने बच्चों को कहा कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया या कोई इनके जाहिर है बदतमीजी हो जाती है, कभी कोई बातचीत हो जाती है। उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ रास्ता ना देने की वजह से इन्होंने हमें मारा पीटा और हमें अंदर ले गए। क्या रहा, हमने तो उनको गाली तक नहीं दी, कोई तलक कलामी तक नहीं की, तो कह रहा खाली रास्ता ना देने की वजह से हमें अंदर ले। इसमें कोई खातून भी मौजूद? जी, इनमें आगे कह रहे हैं वो जो मेरे भांजी है, वो कह रहे हैं कि पीछे लेडीज सवारी बैठी हुई थी, वो चली गई, वो भाग गई हैं। रिक्शे में बैठी हुई थी। आप बता रहे थे कि बच्चों के ऊपर गोलियां किसी खातून? जी, वो बाद में वो डाले में आई हैं, जो उससे खातून के पास भी असला था? खातून के साथ 9mm का पिस्तल था, उसने भी गोलियां चलाई? उसने सीधे सीधे फायर मारे हैं। अभी तक पुलिस ने की? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं की है। आप गए होंगे ना पुलिस के पास, FIR दर्ज हुई होगी, क्या किया? हो गई हमारी। क्या कहते हैं पुलिस? वो FIR दर्ज हो गई, पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि जी उन्होंने अबूरी जमानतें ले ली हैं। बच्चों को भी मार दिया, माजूर भी कर दिया, राहगीर के ऊपर भी गोलियां चला दी, जमानत भी हो गई। कितने दिन हो गए? ये परसों उन्होंने कल जमानतें ले ली, अबूरी जमानतें ले ली। जमानतें ले रही हैं। बच्चे जो हैं वैसे स्कूल में जाते थे? जी, स्कूल में जाते थे। कौन सी क्लास में? गवर्नमेंट, एक 4th क्लास में और एक 5वीं क्लास में। पहले बच्चों की कोई ऐसी शिकायत आई हो या कोई बदतमीजी बच्चों ने कहीं की हो या कोई ऐसा काम पहले भी हुआ? मैं कह रहा हूँ मैम, आज तक उन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बासर लोग हैं, किसी को भी मार देते? जी, ये तो इनका बेशक पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, कब्ज़ा माफिया है पूरा। आप पूरा इनका लिस्ट चेक कर लें, हिस्ट्री वहाँ पे जाके कोई मर्जी पता कर लें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गुंडे और बदमाश लोग, इनसे पूरा इलाका तंग है। डर के मारे लोग दूर से आना पसंद कर देते हैं, ऊपर से आना पसंद, इन रोड पर आना पसंद? उस रोड पे इनके डर की वजह से लोग आना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये रोड इनके फार्म हाउस के आगे से गुजरता है। ये रोड इनकी मलकियत है? ये समझो इन्होंने अपने बाप की जागीर समझी हुई है।
वहाँ से आम शहरी नहीं गुजर सकता क्योंकि इनके फार्म नहीं गुजर सक बेशर्त पता कर लें रोक वो ऊपर राना टाउन से आना पसंद करते हैं इनके राह से आना पसंद नहीं करते हैं फार्म हाउस के आगे से नहीं गुजर सकते। नहीं गुजर सकते हैं। मुझे ये बताएं बच्चे आपके दोनों कमाने वाले बच्चे हैं, इसके अलावा घर में और कोई कमाने वाला है? कोई भी नहीं, बच्चे कितना कमा के रोज का ले आते थे? बस 60-100 रुपए लाती है ना, वो तो गुजारा करनी है अभी ये तो। बच्चों को जब स्कूल की छुट्टियां हुई हैं तो तब आपने ये रिक्शा लेकर दिया जी। है। अभी तो इसका मतलब 15-20 दिन ही हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ इससे जी। पहले घर का सर्कल कैसे चल रहा है? बस अपने मेहनत करने गुजारा करनी है। आप भी कोई काम करती हैं? हाँ जी, काम करती है, आप भी काम करती हैं, दोनों बच्चे भी काम करते हैं, फिर घर का सर्कल चलता ये चलता है। है। अब बच्चे माजूर हो गए हैं। माजूर हो गए दोनों, फिर रक्शे की लोड भी सिर पे आ गई, रक्षा अंदर रखी थी। ये रिक्शा भी किराए पर है? हाँ जी, अच्छा, तो ये रिक्शे वाला जो है वो भी किराया मांग रहे हैं? जी जी उनका तुरस्का भी रिक्शा कहाँ है? वो इन्हीं के पास है। फार्म हाउस पर है रिक्शा भी, तो पुलिस को कहा नहीं हमें रिक्शा ले? वो मैं कह रहा हूँ कि कोई इनके डर के इसके फार्म हाउस के अंदर कोई नहीं जा रहा। आपके शोहर क्या काम करते हैं? वो तो बीमार पड़े, कैसे काम करेगी। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे, वो छोटी है सारी। ये बाकी छोटे हैं। ये दोनों बेटे माशाल्लाह अब कमाने के आपने समझा के काबिल हो गए। हाँ जी, काबिल हो गई। रोज की दिहाड़ी लाते थे घर में? हाँ जी, तो शुक्र अदा करनी, मैं कि शुक्र है घर के खर्चे चलती है, कमाई करते, बच्ची बड़ी हो गई। ये तो अभी बेचारा अस्पताल पे पड़े, मेरे कमाई कौन करेगा, कौन मेरी हाल पूछेगा। बच्चों अब बच्चों के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बच्चों के पाँव काटने पड़ेंगे? कह रहे दोनों काटेगा, दोनों पैर? फिर हाँ जी, फिर मसला हल हो जाएगा, इससे नहीं मसला हल हाँ होगा, जी। वरना मसला हल नहीं होगा। दोनों के पाँव काट दोनों के पाँव काटने पड़ेंगे। डॉक्टरों ने अभी तक उन्होंने बच्चा वार्ड के सामने आडी वार्ड है वहाँ पे उनको रखा हुआ है कि जी कोई बड़े डॉक्टर ऐसे आते हैं कि उनके मुशावरत से इनके पाँव आगे से काट दिए जाएँ तो फिर इनका ऑपरेट होगा। क्या काम करती हो? मैं धागा तोड़ने, फैक्ट्री धागा तोड़नी है। फैक्ट्री में जाती हाँ जी, नहीं घर भी लाती है ना, घर भी तोड़नी है। हाँ जी, अब बच्चे तो नहीं कोई काम कर सकेंगे? नहीं कर सकती, कौन करेगा, बस बाप बीमार है उनकी और बच्चे तो दोनों ऐसे हो गई। बासर लोग हैं, बच्चे दोनों जो हैं माजूर हो गए हैं, जो कि घर के वाहिद कफील बनने वाले थे और माँ का साथ दे रहे थे। माँ भी घर में काम करती है धागे वगैरह का, और जो बाप है वो बिस्तर पर है, बाप कोई काम नहीं कर सकता। बासर लोगों ने दोनों बच्चों को माजूर कर दिया, जिनमें से एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 16 साल है। सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए। गलती सिर्फ इतनी थी कि ताकतवर लोगों को रास्ता नहीं दिया, तंग रोड होने की वजह से रास्ता न दे सके, उनके फार्म हाउस के आगे से गुजरना बच्चों को हमेशा के लिए माजूर कर गया। ये है इस मुल्क में एक आम शहरी की ज़िंदगी जो कि ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, और ये है एक ताकतवर और बाअसर की ज़िंदगी जो कि अबूरी ज़मानत कर कर बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। ख़वातीन भी ताकतवर हैं, मर्द भी ताकतवर हैं, बस बाअसर होने की बात है। आपका पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो जुल्म कर सकता है। उन्होंने मैम कल ये बातें की हैं कि क्या किया आपके पर्चे ने। आपको कहते हैं जी कल उन्होंने ये बातें कही हैं कि क्या किया आपके पर्चे ने, 1 घंटा नहीं लगा हमें ज़मानतें लेने में। कह रहे आज 5 मारे हैं, कोई बात नहीं, कल फिर देखी जाएगी 10 से 20 को मारेंगे। ये उनके हकीकत है कि वो बाअसर लोग जो होते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। यकीनन आज 2 बच्चों को माजूर किया है, अबूरी ज़मानत पर है, कल को किसी और के गरीब के बच्चे को माजूर कर देंगे। अजियत जुल्म सिर्फ गरीब शहरी ने बर्दाश्त करना है, वो आप लोगों के सामने है, वो कर रहे हैं बर्दाश्त।